हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आपका वर्कशीट नंबर है 25। इसमें रूसी क्रांति के बारे में बताया गया है। रूसी क्रांति का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब आइए यहाँ पे टॉपिक हम देखते हैं। इसमें टोटल 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपका पहला टॉपिक है रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव। इसमें 20वीं सदी के आरंभ तक रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी, जिसमें 85% लोग कृषि से जुड़े हुए थे। इसमें अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि कम्यून यानी कि मीर को सौंपकर सामूहिक खेती करते थे, जबकि बड़े जमींदार को कुलक कहा जाता था, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। देहात में बड़ी संपत्तियों और जमीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। हमारा दूसरा टॉपिक है रूस में औद्योगिकरण। इसके अंतर्गत यूरोप के मुकाबले रूस में औद्योगिकरण काफ़ी देर से आया। 1880 और 1890 के दशकों में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेज़ी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए, जबकि कारीगर वर्कशॉप में और मजदूर कारखानों में काम करते थे। कारीगर अपने आप को कारखाना मजदूरों से श्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना था कि हम मजदूर मालिक जो है हमारे कारण ही उनका फैक्ट्री चल पाता है, इसलिए हम मजदूर मालिक से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। रेल मार्ग के विस्तार से लौह, इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग काफ़ी विकसित होने लगे। रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ। मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटे की पारियों में काम करना पड़ता था, जबकि महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। मजदूरों की दशा बहुत शोचनीय और दयनीय थी। उनमें अक्सर बेहतर सुविधा और अधिक वेतन के लिए असंतोष रहता था। मजदूर संघ भी बनाए जाने वाले और मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन होना उनके लिए आम बात हो गई थी। शुरू में माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, किंतु लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों में एकजुटता और अनुशासन का अभाव है, इसलिए क्रांति की बागडोर उन्होंने किसान के हाथ में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में दे दी, क्योंकि इसमें यहाँ पे लेनिन का मानना था कि मजदूर जो हैं वो किसान से बेहतर हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें युद्ध के कारण रूस में जर्मन विरोधी भावना प्रबल हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक जर्मन नाम था, का नाम बदल दिया गया था और इसका नाम पेट्रोग्राद कर दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी। लाखों लोग मारे गए, लाखों अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। हारती हुई रूसी सेना पीछे हटते हुए फसलों, इमारतों को नष्ट करती जा रही थी। दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग धंधे चौपट हो गए। रूस की शासकों से जनता और सेना में काफ़ी असंतोष भी फैल गया था, जिसके कारण से रूस में 1917 की क्रांति हुई। फरवरी 1917 में भीषण सर्दी में पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने की प्रयासों का पुरजोर विरोध किया गया। 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर बगावत कर दी। मजदूरों और सैनिकों की बनाई सोवियत ने 2 मार्च को अंतरिम सरकारें बनाई और जार को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। यहाँ पे सेना की बगावत के कारण क्या हुआ कि जार को अपनी गद्दी से हटना पड़ गया। देश का शासन चलाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनी संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में 500 से अधिक सोवियत चुनी गई। देहातों में किसान जमीन के बांटने पर जोर देने लगे। इस प्रश्न पर अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच भारी मतभेद सामने आए। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत सरकार और बोल्शेविकों को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया।
और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो इस तरीके से रूस की क्रांति ने जो 1917 में हुई, इसने रूस में बहुत ही ज़्यादा फेरबदल की और जार के शासन का यहाँ पे अंत हुआ। बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव इस प्रकार से थे: बैंकों, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी गई, किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई, शहरों में बेघर बारों मजदूरों के लिए आवास की सुविधा दी गई। तो इस तरीके से ये जो पैसेज है हमारा पूरा रूस की क्रांति से संबंधित है। और अब आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में रूस में किस प्रकार के आर्थिक बदलाव हुए? तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सेकेंड, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो है जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, रूस में औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो जो औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं थी वह है, रूस में औद्योगिकरण की शुरुआत पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के तौर पर हुई थी। औद्योगिक विकास मुख्यतः मॉस्को और पेट्रोग्राद के क्षेत्र में हुआ था। मजदूरों की हालत काफ़ी दयनीय थी, उन्हें 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, उनका वेतन कम होता था और आवास की सुविधा भी काफ़ी बदतर थी, जबकि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम वेतन दिया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया? तो इसका हम आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी से रूस की स्थिति आर्थिक एवं सैन्य दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हुई। रूस के समय युद्ध के समय बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई, लेकिन पर्याप्त युद्ध सामग्री नहीं मिलने के कारण उनमें काफ़ी असंतोष बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने से राष्ट्रीय असंतोष में भी काफ़ी वृद्धि हुई और जो राष्ट्रवादी थे वो काफ़ी उग्र हो गए। किसान और मजदूर भी युद्ध के प्रभाव से नहीं बचे पाए और इससे उत्पादन में काफ़ी गिरावट हुई और वस्तुओं के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि अगर उत्पादन नहीं होगा ज़्यादा तो सामान की मूल्य वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी और इसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ गई, जिसका कारण यह हुआ कि जनता में काफ़ी असंतोष फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा की? तो पहला घोषणा था, अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित की गई, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से पीछे हट गया, क्योंकि युद्ध के कारण घरेलू झगड़े इतने बढ़ गए थे कि रूस में आंतरिक कलह फैल चुका था। रूस को एक दलीय देश घोषित किया गया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन आंसर को ठीक से करेंगे और सभी पूरे पैसेज को ठीक से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।